कल कल जो क्वेश्चन था कि टैंक का डायमेंशन दे रखा था 3 मीटर क्रॉस ऑफ 4 मीटर क्रॉस ऑफ 3 मीटर और उसमें 2 मीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ था। और बोला था कि कितना जो एक्सेलरेशन होगा ताकि वाटर क्या करे, बाहर ना आए। ठीक है, मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होगा ताकि वाटर बाहर नहीं आए। मैंने मान लिया कि वो जो एक्सेलरेशन हो कितना है, ए है। यानी जब इसको एक्सेलरेशन ए देंगे तो वाटर का जो सरफेस है कुछ ऐसा हो जाएगा। वाटर का जो सरफेस है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सेलरेशन देंगे तो वाटर क्या करेगा, बाहर आएगा। ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जिसमें वाटर क्या आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो ए एंगल हमने बोल दिया था कि एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको निकालना है कि कितना लेवल नीचे आया वाटर, ठीक है, वाटर कितना मीटर नीचे आया, यानी ए लेंथ कितना होगा। ए लेंथ अगर निकालना हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके जो बॉटम का लेंथ है, मान लेता हूँ कि ये लेंथ कितना है, एच है। ये लेंथ कितना है, एच है। अगर ये एच आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि पहले जितना वाटर था अभी भी वाटर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, अब वाटर हो कैसे गया है, अब वाटर ऐसा हो गया है। तो वाटर बाहर नहीं आया है, तो अभी जो वाटर का वॉल्यूम होगा और पहले जो वाटर का वॉल्यूम था, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम ए हाइट निकालना चाहते हैं, बॉटम से ए हाइट कितना है, कैसे निकालेंगे। तो वाटर ऑफ द वॉल्यूम क्या रहेगा, बिजनेस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ द वाटर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या रहेगा, बिजनेस कांस्टेंट रहेगा। तो पहले वाटर का वॉल्यूम कितना था, तो पहले अगर देखोगे तो वाटर का वॉल्यूम होगा, तो इसका जो 4 था कि 5 था, 5 था शायद, 5 था, 3 था और विड्थ क्या होगा, 4 होगा। अगर पहले देखोगे तो पहले जो वाटर का वॉल्यूम था कितना होगा, तो 5 इंटू, ठीक है, 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया, इसका एरिया हो गया। और ये जो 4 मीटर होगा, 4 मीटर क्या होगा, इस तरह से क्यूबिकल है टैंक। ठीक है, ये आपका क्या होगा, 4 मीटर होगा, ये आपका 4 मीटर होगा। तो टोटल वॉल्यूम मतलब क्यूब की बात करें तो ये जो क्यूब होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा इनिशियली, तो 5 इंटू, ठीक है, हाइट कितना हो गया 2 और इसका विड्थ कितना हो गया 4। इतना वॉल्यूम होगा इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या निकल जाएगा, स्टार्टिंग में जितना वॉल्यूम था और अभी भी वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, जब वाटर इस तरह से हो गया है तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, कल ये दिक्कत होगा कि अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो वाटर अब ऐसा हो गया है, ये हाइट मैंने एच बोला है, ये हाइट कितना है आपका 3 है, ये हाइट कितना है, ये वाला लेंथ कितना है 5 है और विड्थ कितना होगा इसका, तो 4 मीटर होगा। इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो कितना होगा, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इस तरह से होगा अंदर की तरफ, इसका एरिया इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस शेप में जो वाटर है इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, निकल जाएगा। अरे क्यूबिकल है ना ये। ठीक है, अभी ये शेप कैसा है, ऐसा है, इधर क्या होगा 4 मीटर, इधर भी होगा कुछ ऐसा होगा शेप। ठीक है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इस एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा तो ये कैसा बन जाएगा, इस फेस को देखोगे, ये फेस कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, यहाँ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 3 प्लस
h, ठीक है, इनटू हाइट, यह इतना हो जाएगा 5। ये तो निकल गया इस बेस का एरिया। अब मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे, तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो शेप है आपका वाटर का, उसका जो वॉल्यूम होगा इतना होगा। और पहले जो था, तो पहले तो क्यूब का था, ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको इस तरह से निकल जाएगा। तो रो ऑफ वाटर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 4 into 5 भी कितना होगा, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, बच गया कितना गया, तो 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 3 प्लस h। यहाँ से देखोगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, h इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। यानी अभी जो वाटर बचा है, ठीक है, उसका जो हाइट होगा ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अगर हम tan थीटा की बात करें, तो हम लोग tan थीटा की बात करें, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आपको पता है कितना होगा, a/g होगा। ठीक है, अगर एक्सेशन आपने a दिया है, a/g क्या होगा, tan थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे देखोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 नहीं, 3 तो पूरा हो गया, और नीचे से हाइट कितना हो गया, 1 हो गया। ए लेंथ कितना बचेगा, तो 3 माइनस h होगा, h कितना है, 1 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, वो कितना आ जाएगा, तो 2/5 इंटू जी की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 10, तो आ जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये वो एक्सेशन है, इस एक्सेशन से अगर टैंक को आप एक्सेलरेट कराओगे, तो वाटर क्या होगा, बाहर नहीं आएगा, जस्ट वाटर क्या होगा, इस लेवल तक रहेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा एक्सेशन दे देते हो, इससे अगर ज्यादा एक्सेशन दे देते हो, तो वाटर क्या करेगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में बोलता है कि अगर मान लो एक्सेलरेशन क्या हो, 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी अब जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसको ए नॉट मान लेता हूं मैं। अब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ए नॉट प्लस 20% ऑफ ए नॉट, क्योंकि 20% क्या किया आपने, इंक्रीज कर दिया है। अब जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, तो ए नॉट कितना है, 4, और 20% ऑफ 4 कितना होगा, तो 20/100 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, 8/0.8, तो कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अब जो टैंक का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, आपने जो टैंक बना है उसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन दे रहे हो, अब दे रहे हो कितना, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन इस तरह से दोगे तो और क्या होगा, वाटर और नीचे आएगा, वाटर क्या होगा, और नीचे आएगा। ठीक है, यानी पहले जो था, पहले मान लो 1 मीटर पे था, पहले 1 मीटर पे था, तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा। थीटा का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, ये जो लाइन है कुछ ऐसा हो गया होगा, और नीचे आ गया होगा, ये लाइन कुछ नीचे आ गया होगा, क्लियर है, यहाँ से और 1 से और क्या आया होगा, नीचे आया होगा। मान लेते हैं अब जो हाइट है, मान लेता हूँ मैं कुछ y है, मान लेता हूँ हाइट कितना है, y है, और ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं कितना हो गया है, थीटा डैश हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट में, तो tan थीटा डैश की बात करूं, tan थीटा डैश की बात करूं, अगेन कितना आ जाएगा, a/g हो जाएगा, और a कितना हो गया है, तो 4.8/g कितना हो गया है, तो 10 हो गया है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं, थीटा डैश की, तो tan थीटा डैश कितना हो जाएगा, a लेंथ कितना हो जाएगा, a लेंथ हो जाएगा 3 माइनस बाई हो जाएगा, 3 माइनस बाई कितना हो जाएगा, ठीक है, और ए लेंथ तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, 3 माइनस बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जाएगा 0.48। यहाँ से बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, बाई को इधर ले जाओगे, ठीक है, तो आ जाएगा 3 माइनस 0.48 इंटू 5 आ जाएगा, तो जाएगा 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 40, ठीक है, और 5 को 20 कितना हो जाएगा, 24, 2.4, यानी बाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.6। देख लो सही किए हैं, सही है ना कैलकुलेशन।
0.40, हाँ इतने होगा। 48 इंटू 5 कितना होगा, 240 हो जाएगा। तो अब जो हाइट होगा इसका वो क्या हो गया, 0.6 हो गया, 0.6 हो गया। तो कितना वाटर बाहर निकल गया, अगर निकालना है कि कितना वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना था कि कितना बाहर आ गया है। तो इनिशियल आपको वॉल्यूम पता है वाटर का, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है वाटर का, तो इतना वाटर था स्टार्टिंग में, अभी कितना बच गया है, अभी इतना वाटर बच गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर की अगर बात करें हम लोग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर की बात करें, या फिर जो वाटर लेफ्ट कर गया है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगेन एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और हाइट हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो हाफ इंटू, ठीक है, इसका बेस का एरिया देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड 3 प्लस 0.6 इंटू 5, ये तो इसका एरिया निकल गया, इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, ये निकल गया। जो वाटर रिमेनिंग है उसका वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकल गया। तो कितना वाटर बाहर आया कैसे निकालेंगे, तो वाटर स्पिल्ट आउट, कितना वाटर बाहर आया है कैसे निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर था आपका 5 इंटू, ठीक है, 4 इंटू कितना 2, 5 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, और रिमेनिंग कितना रह गया आपका, रिमेनिंग रह गया है 1/2 इंटू 3.6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, इतना वाटर क्या रह गया होगा, ये जो आंसर आएगा वाटर रिमेनिंग आ जाएगा। आपको निकालना था फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, या परसेंटेज ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, इतना वाटर बाहर निकला है, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 5 इंटू 4 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 2 माइनस 3.6/2, ठीक है, ये आपका वाटर क्या है, इतना वाटर बाहर आया है। तो फ्रैक्शन निकालना हो, अगर परसेंटेज निकालना हो तो कितना में से आया था ये, तो इनिशियल जो वॉल्यूम था 5 इंटू 4 इंटू कितना था 2 था, ये आपको क्या आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 2 3 4, 4 माइनस 3.6, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आ जाएगा ये 10% आ जाएगा, यानी 10% वाटर क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। क्लियर है, हाँ ना, यस सर। बात समझ में आया कैसे किए, बस आपको वॉल्यूम निकालना था, ठीक है, कितना वॉल्यूम आपका रह गया है, पूछ ले रह गया कितना है, बाहर आ गया कितना है, आप निकाल सकते हो इस तरह से यूज करके। अरे हाइट निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस कंडीशन को, जितना वाटर पहले था उतना ही वाटर अभी रहेगा। क्लियर है, यस सर। चलो बढ़िया। कल जो हम लोग देख रहे थे वो कि किस तरह से फोर्स लगेगा फ्लूइड का, ठीक है, हमने देखा था कि बेस पे तो सिंपल है कि प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा फोर्स, ठीक है, फोर्स हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग देख रहे थे थर्ड पार्ट कि अगर इंक्लाइंड सरफेस पे बात करें, इंक्लाइंड सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा तो कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस, मान लो कोई सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है, और आपको मान लो कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अपने
वाटर भर रखा है इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी पूरे पे ना लेके हम सपोज दैट कि इतने पार्ट पे फोर्स निकालते हैं कि इतना पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसका मान लो कि लेंथ आप ए मान लो, ये जो लेंथ है आप पूरे पे भी निकाल सकते हो, पूरे इंक्लाइन पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ कितना है, ए है, इतने पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, और ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो लेंथ है एल डिस्टेंस पे है, यहाँ से एल डिस्टेंस पे है। ठीक है, एल डिस्टेंस में मैंने एक पार्ट लिया है, उस पार्ट पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, कितना फोर्स इस पार्ट पे लिक्विड क्या कर रहा होगा, लगा रहा होगा। कैसे निकालेंगे, तो अगेन हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, इसके हर एक पार्ट पे अगर फोर्स देख रहे होगे तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो परपेंडिकुलर लग रहा होगा। जितना प्रेशर होगा उनके एरिया करेंगे। ठीक है, अब फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगेन देखोगे तो प्रेशर क्या होगा, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर जैसे नीचे जाता जाओगे वेरी करते जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि ये जो इंक्लाइन है एंगल दे रखा है आपको थीटा, एंगल दे रखा है आपको थीटा, तो कोई एक स्मॉल पार्ट लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट पे पहले देखते हैं कितना फोर्स लग रहा होगा। मान लो कि आपने यहां से बाय डिस्टेंस पे, आप बोलो कुछ बोलना है क्या, मान लो यहाँ से बाय डिस्टेंस पे आपने एक एलिमेंट ले लिया है डी बाई, आपने एक एलिमेंट ले लिया है डी बाई। ठीक है, और इस पे जो फोर्स पहले वो लिख लेते हैं, तो इस पे फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इंटू इसका एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। और फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स का अगर डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, फोर्स तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मान लेते हैं जो फोर्स है कितना है, डीएफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर अगर पता चल जाए, प्रेशर कैसे पता चलेगा, तो प्रेशर आप निकाल सकते हो अगर आपको यहाँ से हाइट पता चल जाए, यहाँ से आपका हाइट पता चल जाए। अगर हाइट मान लो कि h है, तो h अगर पता रहेगा तो हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोस्टेटिक फोर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को मान लेते हैं कि 0 है। ठीक है, सिर्फ हम लोग लिक्विड के कारण देख रहे हैं कि लिक्विड के कारण कितना फोर्स लग रहा है। अब बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर भी ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, इंटीग्रेशन में बस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम बस इतना देख रहे हैं कि बाहर का प्रेशर क्या है, ये हमने मान लिया है कि बाहर का प्रेशर कितना है, रेट से 0 है। ठीक है, तो अगर इस एलिमेंटल पार्ट पर अगर फोर्स की बात करें, एलिमेंटल पार्ट पर अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ऑन एलिमेंटल पार्ट अगर बात करें हम, तो एलिमेंटल पार्ट पे जो फोर्स होगा, ठीक है, डीएफ इक्वल टू, ठीक है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, एरिया कितना होगा, तो मान लो कि इसका विड्थ कितना है। ठीक है, इस तरह से पूरा होगा ना, इंक्लाइन प्लेन पूरा क्या होगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, पीछे साइड में भी होगा। मान लेते हैं कि इसका विड्थ कितना है, बी है, सपोज दैट विड्थ कितना है, बी है। तो इस एलिमेंटल पार्ट का अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ए लेंथ कितना होगा, डी बाई, और विड्थ कितना है इसका, इस तरह से पीछे गया होगा। ठीक है, पीछे इस तरह से ए लेंथ आपका डी बाई है, पीछे पूरा ऐसा होगा, ए लेंथ आपका डी बाई है। ठीक है, तो इसका एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका बी इंटू कितना हो जाएगा, डी बाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या है, बी इंटू डी वाई क्यों लिखे, तो बी इंटू डी वाई लिखे क्योंकि ये पूरा स्ट्रिप बन जाएगा पीछे से। इस तरह से क्या होगा, एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा इंक्लाइन प्लेन होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रिप बनेगा ना। अगर यहाँ से देखोगे बाई लेंथ पे, ठीक है, आपने डी वाई लिया है, तो इस तरह से क्या होगा, बी लेंथ का होगा, इसका जो एरिया होगा इस पूरे स्ट्रिप पे, क्योंकि इस पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, इस पूरे पार्ट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, तो यहाँ से एच हाइट पे होगा। ठीक है, इस पार्ट पे एरिया की बात करेंगे तो ए लेंथ आपका अगर बी मान लेते हैं, जो ए लेंथ है, तो बी इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, इस पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो फोर्स की बात करें तो पी इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो अगर बात करें कि इस
इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकलेगा, तो बाहर का प्रेशर मैंने मान लिया है पी नॉट 0, अगर पी नॉट रहेगा तो पी नॉट प्लस कर दोगे, ठीक है। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। एच की बात करें तो एच कितना होगा, अगर हम मान लो कि यहाँ से आपने बाई लेंथ पे ये आपने एलिमेंटल पार्ट लिया है, ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ए भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। एच की अगर बात करेंगे तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, बाई कॉस थीटा, तो ए लेंथ हो जाएगा, और बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए लेंथ हो जाएगा, बाई साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। यानी एच की बात करें तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा बाई इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी प्रेशर अगर बात करेंगे इस पॉइंट पे तो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा बाई साइन थीटा इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एलिमेंटल पार्ट पे फोर्स निकल गया है। इसी फोर्स को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, बाई के टर्म्स में आ गया है, इसी बाई को अगर इंटीग्रेट कर दोगे कहां से कहां तक, तो एल से लेके एल प्लस ए तक, ठीक है, एल से लेके एल प्लस ए तक इंटीग्रेट कर दोगे, इस पूरे पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा निकल जाएगा, ठीक है। अगर टोटल फोर्स की बात करें हम लोग, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ आ जाएगा, डीएफ कितना हो गया आपका, तो गया रो इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, बाय डी बाई, ठीक है। बाई को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो लिमिट कहां से पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे एल से लेके एल प्लस ए तक, एल मतलब जब बाई यहाँ पे होगा, ठीक है, अगर पूरे पे निकालना होगा तो बाई का लिमिट 0 से लेके पूरा लेंथ हो जाएगा, पूरा जितना ही पार्ट पे निकालने के लिए बात करें, इसलिए मैंने बीच में ले लिया कहीं पे, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे कब आएगा, जब बाई इक्वल टू एल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो एल प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि ए लेंथ हमने ए माना है, ठीक है। यहाँ पर रो जी साइन थीटा बी सब क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, रो जी बी इंटू साइन थीटा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा बाई, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे एल से लेके एल प्लस ए तक, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका रो इंटू जी इंटू बी इंटू साइन थीटा एल प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर, इधर बच जाएगा आपका 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू ए, एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है, एल स्क्वायर माइनस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या बचेगा, एल बचेगा, क्लियर है, बचेगा, देखते जाओ, कुछ किया नहीं है खास, बस इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। अगले रिजल्ट बहुत सिंपल आने वाला है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि हाफ इंटू, ठीक है, रो इंटू जी इंटू, यहां से भी ए कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, बी इंटू ए बाहर ले लेता हूं, ठीक है, इंटू साइन थीटा भी होगा बाहर, क्या आ जाएगा, ए प्लस 2एल आ जाएगा, ए प्लस 2एल आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा मैं अलग ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, देखना क्या बनेगा, ये तो इंटीग्रेट करके आया है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ हाफ इंटू, ठीक है, रो इंटू, अंदर ले जाता हूं मैं, रो इंटू जी इंटू, इसको मैं ऐसे लिखता हूं एल प्लस ए, इस वाले को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, यहां से बचेगा 2l प्लस ए बचेगा, इसको मैं लिखता हूं इस तरह से l प्लस ए प्लस एल,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो रो इंटू जी इंटू, ठीक है, एल प्लस ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं अंदर ले गया हूँ। ठीक है, रो इंटू जी इंटू साइन थीटा को अंदर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एल प्लस ए साइन थीटा प्लस रो इंटू जी इंटू एल इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए क्या बन जाएगा, तो बी इसका क्या है विड्थ है और ए क्या है इसका लेंथ है, तो बी इंटू ए क्या बन जाएगा, तो इस स्ट्रिप का एरिया बन जाएगा, इतने बड़ा का एरिया बन जाएगा। ठीक है, और ए क्या बन जाएगा, तो रो जी इंटू एल प्लस ए साइन थीटा। एल प्लस ए साइन थीटा क्या होगा, तो अगर एल प्लस ए साइन थीटा की बात करें तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसका हाइट कितना होगा, यहाँ से ए पूरा लेंथ कितना हो गया, तो ए पूरा लेंथ हो गया एल प्लस ए हो गया, एल प्लस ए हो गया। एल प्लस ए साइन थीटा क्या बन जाएगा, इस बॉटम वाले पार्ट का हाइट बन जाएगा। लेट से मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, h2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हाइट आपका h हो गया है, मैं इस हाइट को मान लेता हूँ h2, जो बॉटम वाला हाइट है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा h2, h2 की अगर बात करेंगे तो h2 हो जाएगा l प्लस ए इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आ गया, तो यहाँ तक l है, यहाँ तक a है, l प्लस ए इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा h2 बन जाएगा। उस तरह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका हाइट की बात करें हम लोग, इसका हाइट की बात करें, लेट से इसको मैं h1 मान लेता हूँ, h1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है l है, इसका कंपोनेंट देखोगे तो कितना आ जाएगा l साइन थीटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ, हाँ ना। 1/2 इंटू, तुम लोग कुछ बोलने के लिए पैसे लगो क्या। ठीक है, तो रो इंटू जी इंटू एल प्लस ए साइन थीटा क्या बन गया हमारा h2 बन गया। ठीक है, रो इंटू जी इंटू एल साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा h1 बन जाएगा, रो इंटू जी इंटू h1, और ए पूरा क्या बन गया, तो बी इंटू ए क्या बन गया आपका एरिया बन गया, जिस एरिया में आपको फोर्स निकालना था। तो रो इंटू जी इंटू h2 क्या हो गया, तो बॉटम पार्ट पे प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया इसके टॉप पार्ट पे प्रेशर हो गया। टॉप और बॉटम कहने का मतलब कौन सा हुआ मेरा, तो ये सरफेस पे आपको निकालना था। ठीक है, अगर ये पार्ट इधर बना लो मैं, इसका लेंथ कितना था a था। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस आपका l है, इस पार्ट पे एरिया निकालना था। तो यहाँ पे इसका हाइट कितना हो गया, ये हाइट आपका h2 था ऊपर से, और ये हाइट आपका h1 था। ठीक है, तो रो इंटू जी इंटू h2 क्या निकल जाएगा, यहाँ पे कितना प्रेशर है, और रो इंटू जी इंटू h1 क्या निकल जाएगा, यहाँ पे कितना प्रेशर है। अगेन कुछ ऐसा ही रिजल्ट बन जाएगा जैसा कल था, हाफ इंटू, ठीक है, P2 प्लस P1 इंटू कितना हो जाएगा A हो जाएगा। अगेन जो फोर्स आ रहा है वो क्या निकल रहा है, तो P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा बाई 2 कितना हो जाएगा, तो P एवरेज हो जाएगा, P एवरेज इंटू एरिया। यानी ठीक है, अगर आपको टॉप पॉइंट पे प्रेशर पता है, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे मान लो कि P1 है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P2, डायग्राम अच्छे से बना लेना तुम लोग, सब कुछ लिखना है इसमें। यहाँ प्रेशर अगर P1 है, यहाँ प्रेशर अगर P2 है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर फोर्स निकालना है कितना लग रहा हो, अगेन सेम P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो जो भी सरफेस होगा उसका एरिया। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो आपको इतना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना के ले देता हूँ। अगर इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इतने पार्ट पे फोर्स निकालना है जो ऊपर दिया हुआ था, ये आपका मान लो कि हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो प्रेशर एट हाईएस्ट पॉइंट एंड प्रेशर एट लोएस्ट पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, प्रेशर एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इतने वाला पार्ट पे, इसका एरिया अगर मान लो कि ए है, तो फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, तो PL प्लस PH बाई 2 इंटू एरिया, यही आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज फोर्स निकल जाएगा।
क्लियर है? स्ट्रेट उसमें वैसे ही कर रहे थे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वॉल था, उस पर भी हम लोग ऐसे ही फोर्स निकाल रहे थे। यहाँ भी जो रिजल्ट आया है ऐसा ही आया है, ठीक है। मान लो किसी तरह का कंटेनर दिया हुआ है आपको, मान लो किस तरह से कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। बोले कि बताओ इस वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। मान लो कि बाहर प्रेशर कितना है, पी नॉट है, इसको जीरो नहीं ले रहा हूँ, बाहर प्रेशर कितना है, पी नॉट है। इसके हाईएस्ट पॉइंट पे देखोगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, और लोएस्ट पॉइंट पे प्रेशर देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एक्स हो जाएगा, अगर हाइट मान लो एच है, ठीक है। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया इंटू पी नॉट प्लस, ठीक है, पी लोअर प्लस पी हाईएस्ट बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया हो जाएगा। ये आपका क्या लग रहा होगा, एवरेज फोर्स लग रहा होगा। इतना इंटीग्रेट डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसलिए पीरियड अगर दिया रहे नहीं दिया रहे इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पीरियड रहेगा तो दोनों जगह पीरियड पीरियड का जाएगा, बस ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। सरफेस निकाल सकते हैं और फोर्स निकाल सकते हैं, कितना फोर्स लग रहा होगा। हाँ, तुम लोग को बुकलेट भेज दिया उसमें ग्रुप में, ठीक है। तो वहां से आप लोग बुकलेट एक बार डाउनलोड कर लेना, उसको होमवर्क देने से। ये तो था किस तरह से फोर्स लगता है। कई बार ऐसे मान लो कि कर्व सरफेस पे फोर्स निकालने के लिए आ जाए, सपोज दैट, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ। मान लो कि इस तरह का कोई कंटेनर है इस शेप का, और यहाँ पार्ट क्या हो, कर्व हो। ठीक है, एक पार्ट कैसा हो, ये मान लो कि कर्व हो, ठीक है। इस तरह से पार्ट क्या हो, इतना पार्ट क्या हो आपका कर्व हो, और पूछे कि मान लो कि यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है, पूरे में लिक्विड क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। पूछे कि इस कर्व्ड पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस कर्व्ड पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इसको भी करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है, कि जैसे कि मान लो मैं ऐसा बना देता हूँ, इसको पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, बस बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा क्या होगा, इधर भी लिक्विड होगा, तो इधर लिक्विड उसको फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। देखोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इसके हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, हर सरफेस पे। इसका मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूँ। हर फोर्स को अगर ब्रेक करोगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे लगेगा, तो इस वाले पार्ट पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इतना ही होगा, या फिर इतना की बात कर ले हम लोग, ठीक है। इस कर्व सरफेस का, ठीक है, इस तरह के मान लो कर्व सरफेस है, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा हॉरिजॉन्टल साइड में क्या होगा, यही वाला होगा। फोर्स क्या लग रहा होगा, ऐसे ही लग रहा होगा इस साइड में। इस एरिया की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ये जो कर्व पाथ है, इसका अगर प्रोजेक्टेड एरिया देखे तो हॉरिजॉन्टल में कैसा होगा, ऐसा ही होगा। इसका दो फोर्स के कंपोनेंट ले रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगेगा, एक क्या लगेगा, वर्टिकल में फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ फोर्स क्या होगा, तो कर्व पार्ट पे हमेशा फोर्स क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फोर्स होगा कैसे निकालेंगे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो
वो क्या होगा, इतना होगा। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फोर्स निकालने के लिए हमको पता है कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, ठीक है, जितना होगा, मान लो प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2 है, तो P1 प्लस P2/2 इंटू जो एरिया होगा एक, ठीक है, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वर्टिकल साइड में, वो क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बात क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको इस तरह से कर्व सरफेस पे आपको फोर्स निकालना हो, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इस फोर्स को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करके देख रहे हैं। एक तो फोर्स जो होगा हॉरिजॉन्टल में लग रहा होगा, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, वर्टिकल में लग रहा होगा, ठीक है। एक फोर्स क्या लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, और एक फोर्स क्या लग रहा होगा, वर्टिकल लग रहा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा कैसे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो वर्टिकल बाल पे से लगाते थे हम लोग, ठीक है, अगर इसका टॉप का प्रेशर पता है, इसका बॉटम का प्रेशर पता है, और इसका एरिया पता है ये वाला, ठीक है, तो एवरेज प्रेशर इनटू फोर्स कर, सॉरी, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, ठीक है। और वर्टिकल पार्ट पे कैसे फोर्स निकलेगा, तो वर्टिकल पार्ट पे फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, उतना ही फोर्स लगेगा जितना ऊपर इसका क्या होगा, पानी होगा। पानी का वेट के बराबर ही क्या लग रहा होगा इस पे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। जितना इसके ऊपर वाटर होगा, ठीक है, उतना ही फोर्स क्या लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड उतना ही फोर्स लग रहा होगा जितना क्या होगा इसके ऊपर वाटर होगा, ठीक है। इस वाटर का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, इस वाटर का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, और इसका वाटर का जो वेट आ जाएगा, उतना ही वेट क्या लग रहा होगा इसका, उतना ही वेट क्या लग रहा होगा इस पे, नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। तो इस तरह से कर्व सरफेस पर निकालना आप फोर्स, आप उसको दो पार्ट में ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो कर्व पार्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसको करके आना, ठीक है, ग्रुप में फोटो भेज दूंगा। इस तरह से आप कर्व पार्ट पे आप निकाल सकते हो कि कितना फोर्स लग रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, अच्छा, ठीक है, तो सबसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम सुना ही होगा। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ क्या होता है, सुना ही होगा, बताओ, बहुत फेमस है, बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। अभिषेक, नीति उति आती है जी, नीति, मानसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा बताओ, मानसी आती नहीं आती है, नीति कोई नहीं बोलेगा, अभिषेक क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? अरे बड़ा फेमस लॉ है, गूगल करने चला गया क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बॉइंट फोर्स से रिलेटेड होता है, हाँ, जैसे कि किसी भी लिक्विड में, ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर आप किसी भी तरह का किसी भी शेप के बॉडी को अगर आप डुबो देते हो, ठीक है, या फिर इस तरह से मान लो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो देखते होगे कि किसी बॉडी का या तो कोई बॉडी पूरा डूब जाता है, या फिर कुछ बॉडी क्या करता है, फ्लोट करता है, हो सकता है आज कुछ पार्ट इसका वाटर के अंदर है, कुछ पार्ट इसका वाटर का ऊपर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरह से फ्लोट कर सकता है या फिर डूब सकता है। अगर मान लो ये फ्लोट कर रहा है सपोज दैट, तो क्यों फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है, mg का तो फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, इसका जो भी मास होगा, ठीक है, उस मास के कारण इस पे तो एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की ओर। ये फ्लोट कैसे कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, यानी इस mg को कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तभी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो mg को बैलेंस करने वाला जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, जिसपे लिक्विड में डूबा हुआ है, और लिक्विड क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग,
buoyant फोर्स बोलते हैं, ठीक है, buoyant फोर्स बोलते हैं, ठीक है, फोर्स जो लिक्विड लगाता है, या फिर थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। हमेशा किसी भी लिक्विड में किसी भी बॉडी को कंप्लीटली या पार्शियली आप इमर्ज कर दो, ठीक है, तो लिक्विड क्या करता है, ठीक है, कंप्लीटली अगर डूब भी जाएगा या फिर फ्लोट करते रहेगा, दोनों केस में क्या होगा, लिक्विड क्या करेगा, एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यही बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। बोलता है कि बॉडी पार्शियली या फिर इंटायरली क्या हो, इमर्ज्ड हो इन एनी फ्लूइड, ठीक है, इट फील्स अ अपवर्ड फोर्स, ठीक है, which is equal to the weight of the replaced water, equal to the, यानी ये जो फोर्स है, जो इसको बोल रहे हैं हम लोग बॉयल्स फोर्स, ये जो फोर्स होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बॉयल्स फोर्स का, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा वेट ऑफ द रिप्लेस वाटर। जैसे कि मान लो कि इतना पार्ट अगर मान लो कि ये डूबा हुआ है, इतना पार्ट अगर डूबा हुआ है, इतना वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या किया होगा, रिप्लेस कर दिया होगा, इतना वॉल्यूम क्या किया होगा उसने, रिप्लेस कर दिया होगा। वी नॉट, मान लो कि वी नॉट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या है, सबमर्ज्ड है, वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। किसी बॉडी का मान लो कि वी नॉट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या है, लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, तो लिक्विड के अंदर अगर वी नॉट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगर डूबा हुआ है, इसका मतलब इस बॉडी ने, ठीक है, इतना वाटर क्या क्या होगा, रिप्लेस किया होगा, इतना वाटर रिप्लेस किया होगा। तो जितना वाटर रिप्लेस करता है, उसके वेट के बराबर क्या लगता है, बॉयंस फोर्स लगता है, ठीक है। यानी यहाँ पे बॉयंस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है, वेट ऑफ द, वेट ऑफ रिप्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ रिप्लेस्ड वाटर। अगर वेट ऑफ रिप्लेस वाटर की बात करें, तो वाटर कितना रिप्लेस हुआ है, तो वी नॉट वॉल्यूम रिप्लेस हुआ है, इसका वेट कितना हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा, तो वी नॉट वॉल्यूम हो गया है, तो मास कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर और मल्टीप्लाई बाय जी कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो पहला बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि कोई भी बॉडी अगर, ठीक है, किसी भी लिक्विड में अगर पार्शली या फिर कंप्लीटली इमर्ज्ड हो, तो क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, उस फोर्स को थ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स होता है, ठीक है, रिप्लेस वाटर के वेट के बराबर। यही आपको क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ता है, पढ़ना था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पास्कल लॉ, ठीक है। 9th वाले बच्चे करते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जाते हैं, पास्कल लॉ बताते हैं, पास्कल लॉ पे जाते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताते हैं। तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। पास्कल, पास्कल क्या है, पास्कल बोलता है कि, पास्कल लॉ क्या है, कोई बताओ, भूल गया है, कि जितना प्रेशर एग्जर्ट करोगे लिक्विड में, वो प्रेशर क्या होगा, तो अनडिमिनिश्ड, ठीक है, पूरे लिक्विड में क्या करेगा, इक्वली क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा हर एक पॉइंट पे। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बताता है बॉयंट फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, स्टेटमेंट क्या है इसका, बॉडी एक मिनट, थोड़ा सा हैंग लग गया है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि बॉडी बॉडी,
एक मिनट। बोल दो ना तो सर। रिफ्रेश कर लेता हूँ सिस्टम का सर जो। तो जाना 2 मिनट लगेगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। छः 20 तक क्लास चलेगा ना? Yes, sir. 20 मिनट। हमारे क्लास में कोई और ऐसा हुआ था ना? सही हो जाता है, पता नहीं। क्या करना पड़ेगा? जो काम करो तो वो भी नहीं कर रहा। एक बार वापस से लिंक भेजो क्या, रिस्टार्ट करके सिस्टम। अच्छा बताओ, कल कल क्लास ले सकता हूँ मैं? कल Yes, sir. क्लास लगाना। कल किसी का क्लास तो नहीं है? सर बायो क्लास से 5 बजे तक, मतलब 5 बजे तक? 4:40 तक। सिस्टम जो वाला से हो गया। हाँ। कल कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? नहीं, कल वेडनेसडे है। कल क्या सर कौन सा दिन है? थर्सडे है। कल थर्सडे है। जब मेरा सेकंड क्लास है और कोई क्लास हमको नहीं है।
सेकेंड क्लास है बस। तो लास्ट क्लास लगा सकते हैं 650 से, 650 से लगा सकता हूँ। यस सर। बाकी लोग बोलो, सब कहाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है 650 से कल क्लास लेंगे। अरे यार, सर कब तक लगेगा? मतलब 650 से जो लास्ट क्लास होता है 1 घंटा 10 मिनट का, 8 बजे। यस सर। ठीक है, आज तो इसका काम ही हो गया। ठीक है तो यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के रहने देते हैं इसको, आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा वापस। क्या हो गया, आज के लिए इतना ही। ले जाओ तुम लोग, कुछ पूछ भी तो नहीं सकते हो। ठीक है, आप एक मिनट में रुकना, होमवर्क देना था मुझे। कहाँ गया बुकलेट? इंजीनियरिंग वाला, मेडिकल वालों को बुकलेट नहीं मिला है क्या? सर हम ऑफिस से ले लिए थे। ले लिया तुम लोग को? सर ग्रेविटेशन का सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा? ग्रेविटेशन का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? होगा ग्रेविटेशन का सॉफ्ट कॉपी। मतलब सॉरी सर, हार्ड कॉपी। ग्रेविटेशन का हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं प्रिंट किया। ठीक है, आप इसमें सेक्शन बी में, ठीक है, क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 31 तक, 25 से लेके 31 तक करोगे। ठीक है, 25 से लेके 31 तक मत करो, कम ही करो। 25 से लेके 25, 26, 28 तक करो। 28 तक करोगे सेक्शन बी में। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इतना होमवर्क रहेगा, करके आना। ज्यादा नहीं दिया हूँ, 4-5 क्वेश्चन इधर है और 10 क्वेश्चन इधर है। और जिसको भी चाहिए होगा, सर कल ग्रेविटेशन का लेंगे ना क्लास? हाँ कल ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस करवाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ था, ये तो चलते रहेगा जैसे क्लास लगता है। ठीक है, जो भी अपना शेड्यूल लगा होगा उसमें चलते रहेगा। ग्रेविटेशन का 1-2 क्लास लेके हम उसमें सारा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो संडे को टेस्ट भी है ना पूरा, तो कल जरूर आना क्लास में। फ्लूइड का नहीं चलेगा, ग्रेविटेशन में चलेगा। और एक क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, जा सकते हो, कुछ पूछना है तो बताओ। किसी तरह का कुछ? सर मेडिकल वाले का होमवर्क। मेडिकल वाला तो बुकलेट मिला है, मतलब हमको तो नहीं मिला अभी। सर हम ले लिए थे ऑफिस से। मेरे पास है ही नहीं मेडिकल वाला बुकलेट, पीडीएफ नहीं है मेरे पास, और उस छुट्टी में था आज तो दिए नहीं मुझे। कल भेज दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है, मेडिकल वाला बुकलेट मंगवा के देखूंगा तो भेज दूंगा, एक बार रिमाइंड करा देना। ऐसे भी कर लेना ना, एक्सरसाइज 1 में से 10 क्वेश्चन कर लेना, स्टार्टिंग क्वेश्चन वही सब है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों में से 10 क्या 15 क्वेश्चन करना है मेडिकल वाले में। ठीक है, ओके सर। सर हाँ सर जो इंक्लाइन सरफेस में जो प्लेन में जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे, तो उसमें जो एवरेज फोर्स, तो वो टोटल फोर्स के इक्वल ही होगा? हाँ, एवरेज फोर्स मतलब वही ना होगा टोटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, हर पार्ट पे वेरी कर रहा है ना। हर एक पार्ट पे देखोगे तो हम टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं कि एक एवरेज फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, इस पे पूरा का पूरा कितना एक एवरेज फोर्स लगेगा, और वो एवरेज फोर्स आपको ऐसे निकल जाएगा, वो टोटल फोर्स ही है। ठीक है, अगर छोटे छोटे पार्ट पे देखोगे तो छोटे छोटे पार्ट पे फोर्स को सिंपल हम लोग इंटीग्रेट कर दिया ना, फोर्स हमेशा क्या है, एक ही डायरेक्शन में है ना। अगर देखोगे तो सारा का सारा फोर्स क्या है, तो परपेंडिकुलरली लग रहा है इस तरह से, सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। देखो सिंपल हमने इंटीग्रेट करके ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर वेक्टर भी है, ठीक है, ऐसे तो फोर्स को हम लोग वेक्टर सब करते हैं, लेकिन वेक्टर भी क्या एक ही डायरेक्शन में है ना,
सारा फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में। मान लो कि इस वाले पार्ट पे मान लो कुछ df1 फोर्स लगा, df2 फोर्स लगा, df3 फोर्स लगा, df4 फोर्स लगा, और एक छोटा छोटा पार्ट लोगे तो हर एक पार्ट पे जितना फोर्स लगेगा सारे फोर्स को ऐड कर दो तो टोटल फोर्स निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना फोर्स लगा है। तो फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही है, परपेंडिकुलर। और भी कोई डाउट है? क्लियर है? यस सर। और भी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का फोटो भेजो ग्रुप में, ठीक है, उन क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों को भेजूंगा, मेडिकल वालों को नहीं, ठीक है, जा सकते हो।